गुरुफुलचंद महाविद्यालय के शिक्षा संकाय की तरफ से आप सभी को परीक्षा के दृष्टिगत पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर के द्वितीय प्रश्न पत्र जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी में आए हुए प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेक्शन ए से। पहला प्रश्न है, सामाजिक नारीवाद क्या है? व्हाट इज द सोशलिस्ट फेमिनिज्म? तो देखिए, पहले समझते हैं नारीवाद फेमिनिज्म। तो नारीवाद का मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि इसमें सिर्फ औरतों की विचारधारा या औरतों समेत बातें होंगी, बल्कि नारीवाद का मतलब होता है कि पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता को बढ़ावा देना, यानी कि ऐसा विचार जिसमें महिला और पुरुषों को एक बराबर अधिकार और उन्हें अवसर देना है। सामाजिक नारीवाद नारीवाद का एक प्रकार है जो समाज में उन्हें पुरुषों के समान अधिकार देने से संबंधित है। इसे पूंजीवाद और पुरुष वर्चस्व के खिलाफ संघर्ष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, जननीय तकनीक क्या है? व्हाट इज रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी? तो देखिए, जननी तकनीक या जिसको हम प्रजनन तकनीक भी कहते हैं, एक ऐसी तकनीक या विधि है जिसमें दंपति जो है वो गर्भ धारण के लिए नेचुरल तरीके या कृत्रिम तरीके, जिसमें सेरोगेसी होता है, आईवीएफ होता है, उसका इस्तेमाल करता है। इसके अतिरिक्त यह तकनीक बांझपन के इलाज से लेकर गर्भ निरोधक उपायों और प्रजनन स्वास्थ्य को बेहतर बनाने से भी संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्ग की अवधारणा क्या है, यानी क्लास क्या है? तो देखिए, वर्ग या क्लास एक ऐसी सामाजिक श्रेणी होती है जिसमें एक समान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताओं वाले लोग शामिल होते हैं। जैसे हम आज के समाज की या आधुनिक समाज की बात कर लें तो आधुनिक समाज में 3 प्रकार के वर्ग हैं, जिसमें अपर क्लास उच्च वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास मध्यम वर्ग के लोग हैं और लोअर क्लास यानी निम्न वर्ग के लोग हैं। अपर क्लास में ऐसे व्यक्ति आते हैं जो बहुत ज़्यादा धनवान होते हैं या जो बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिसमें उद्योगपति होते हैं, राजनेता होते हैं, अभिनेता होते हैं। जबकि मिडिल क्लास में शिक्षक हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए। जबकि लोअर क्लास में मजदूर हो गए, छोटे किसान हो गए। अगला प्रश्न, महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका। तो देखिए, मीडिया को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं और जहाँ तक महिलाओं को सशक्त बनाने की बात है तो वर्तमान समय में मीडिया ने महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके मुद्दे उठाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मीडिया के ही कारण महिलाओं पर होने वाले जुर्म जो होते हैं वो हमारे सामने आते हैं और उन्हें न्याय मिलता है। मीडिया न केवल उनकी समस्याओं को उजागर करता है बल्कि उनके अधिकारों, उपलब्धियों और संघर्षों को भी हमारे सामने लाता है। जैसे निर्भया कांड हो, निर्भया कांड में मीडिया ने काफ़ी इंटरफेयर किया था, उसी कारण उसके दोषियों को सज़ा मिल पाई थी। अगला है, डिफाइन सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मतलब होता है समाज में होने वाला बदलाव, और यदि इसको हम परिभाषित करें तो एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं मैकआइवर पेज, उन्होंने कहा है कि सामाजिक संबंधों व सामाजिक संस्थाओं में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न, लिंग और सेक्स में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी जेंडर और सेक्स में क्या अंतर होता है? तो देखिए, जहाँ तक सेक्स की बात है, ये एक जैविक कॉन्सेप्ट है, यानी ये में हमें बाय बर्थ मिलता है, यानी हम जन्म से ही मेल और फीमेल के रूप में जो भी हमारी शारीरिक संरचना होती है, एक मेल के रूप में और फीमेल के रूप में, वही हमारा सेक्स होता है। जबकि जो जेंडर होता है वो एक सामाजिक और सांस्कृतिक कॉन्सेप्ट है, एक अवधारणा है, जो ये तय करती है कि पुरुष और महिला से समाज की क्या अपेक्षा है, यानी पुरुष और महिला के समाज में क्या-क्या काम होंगे, ये जेंडर निर्धारित करता है। अगला, लाडली लक्ष्मी योजना पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, जो लाडली लक्ष्मी योजना है मूलतः ये मध्य प्रदेश सरकार की एक योजना है जो सन 2007 से लागू की गई है और इसमें जन्म से लेकर 5 वर्ष की आयु तक हर साल 6,000 रुपये लड़कियों को दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना, उनकी शिक्षा और उनको आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना होता है। जहाँ तक उत्तर प्रदेश सरकार का सवाल है तो उत्तर प्रदेश में भाग्य लक्ष्मी योजना चलाई जा रही है लड़कियों के संबंध में, जिसमें बेटी के जन्म होने पर उन्हें 5100 रुपये और उसके बाद 50,000 रुपये जमा कर दिए जाते हैं। अगला प्रश्न, महिला एक पर्यावरण संरक्षक के रूप में। तो देखिए, महिलाओं का पर्यावरण से काफ़ी पुराना रिश्ता रहा है। महिलाएं वैदिक काल से ही पर्यावरण संरक्षक के रूप में काम करती आ रही हैं। चूँकि समाज में जो भी रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, उसमें महिलाएं जो है बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और कहीं न कहीं तुलसी विवाह, वट वृक्ष की पूजा, ये सब चीज़ें दिखाती हैं कि महिलाएं जो हैं पर्यावरण संरक्षक के रूप में काफ़ी काम करती हैं। और कार्ल मार्क्स का भी कहना है कि सृष्टि में कोई भी बड़े से बड़ा सामाजिक परिवर्तन हो तो उसमें महिलाओं के बिना वो हो नहीं सकता। तो महिलाएं पर्यावरण की एक अच्छी संरक्षिका रूप में जानी जाती हैं।
अगला है बैरियर्स इन स्कूलिंग, विद्यालयीकरण में बाधाएँ। तो देखिए अब विद्यालयीकरण में बहुत सारी बाधाएँ आती हैं, यानी विद्यालयीकरण का मतलब होता है कि स्कूली शिक्षा, यानी स्कूली शिक्षा में कौन-कौन सी बाधाएँ आ सकती हैं? तो ऐसी बहुत सी बाधाएँ हैं, जैसे स्कूलों की कमी होना, परिवार का आर्थिक रूप से सही नहीं होना, समाज का रूढ़िवादी सोच होना, लैंगिक समस्या है जिसमें बेटियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है, स्कूलों में जो भौतिक सुविधाएँ हैं उनका अभाव होना, जागरूकता का अभाव होना, ऐसी बहुत सी समस्याएँ जो विद्यालयीकरण में आती हैं। और अंतिम प्रश्न, लिंग समानता की योजनाएँ। तो देखिए ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं भारत सरकार द्वारा जिसमें लिंग समानता को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है, सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, महिला हेल्पलाइन नंबर है और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है। ऐसी बहुत सी योजनाएँ हैं जो लिंग समानता को कहीं न कहीं बढ़ावा देने का काम करती हैं। अब बढ़ते हैं सेक्शन बी की तरफ। उसमें पहला प्रश्न है, समानता की शिक्षा में संस्कृति की क्या भूमिका है? या यौन शिक्षा पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, लैंगिक असमानता के कारणों का वर्णन करिए या समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। अगला, पर्यावरणीय संरक्षण में महिलाओं की क्या भूमिका है? या महिला सशक्तिकरण पर प्रकाश डालिए। अगला प्रश्न, पाठ्यक्रम किस प्रकार से जेंडर संवेदनशील बनाने में सहायक है? उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। या महिला सशक्तिकरण में मीडिया की नकारात्मक भूमिका का वर्णन कीजिए। अभी हमने ऊपर देखा सकारात्मक भूमिका और यहाँ पर आपसे नकारात्मक भूमिका पूछा गया है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में महिला सशक्तिकरण के क्या प्रावधान है? या जननी सुरक्षा योजना की व्याख्या कीजिए। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, सेक्शन सी। इसमें पहला प्रश्न है, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण के प्रभावशाली साधन के रूप में शिक्षा का उपयोग कैसे हो सकता है? अगला प्रश्न, अपशिष्ट प्रबंधन क्या है? अपशिष्ट प्रबंधन में एक कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं की क्या भूमिका है? अगला प्रश्न, जनसंचार माध्यम का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता में जनसंचार माध्यमों की भूमिका का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न, लैंगिक रूढ़िवादिता को परिभाषित कीजिए, रूढ़िवादिता की समाप्ति के उपाय बताइए। और इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न, महिला अधिकारों के संरक्षण में राष्ट्रीय प्रयास की व्याख्या कीजिए। तो ये था बीएड थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड पेपर